ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ग्वालियर विशेष न्यायालय ने सॉल्वर के जरिए पुलिस आरक्षक बने धर्मेंद्र शर्मा को 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्वालियर विशेष न्यायालय ने सॉल्वर के जरिए पुलिस आरक्षक बने धर्मेंद्र शर्मा को 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है और उस पर अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अयोग्य एवं बेईमान अभ्यर्थी के लोक सेवक के रूप में चयनित होने से दुष्परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में आरोपी के साथ दया नहीं दिखाई जा सकती है। खास बात तो यह है कि पिछले कई सालों से दोषी पाया गया आरक्षक इंदौर के विजयनगर थाने में नौकरी कर रहा है। इंदौर के विजयनगर थाने में पदस्थ धर्मेंद्र शर्मा ने वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित की गई आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके ही रिश्तेदार ने इसकी शिकायत भोपाल एसटीएफ से की थी। इसके बाद हरकत में आई एसटीएफ ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इंदौर के विजयनगर थाने में पदस्थ धर्मेंद्र शर्मा मुरैना जिले का रहने वाला है। उसने अपनी जगह सॉल्वर को बिठाकर ये परीक्षा पास की थी। मामला न्यायालय में चला। तकरीबन 2 साल तक सुनवाई चली और तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए अब न्यायालय ने व्यापम फर्जीवाड़ा कर पुलिस की नौकरी पाने वाले धर्मेंद्र शर्मा को ये सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही एसटीएफ कोर्ट ने कहा कि अयोग्य एवं बेईमान अभ्यर्थी के शासकीय सेवक के रूप में चयन होने से दुष्परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास स्थापित कर रखने अभियुक्त को पर्याप्त दंड देना जरूरी है। ऐसे अपराध से पूरा समाज व युवा वर्ग प्रभावित होता है। 2013 में आरोपी धर्मेंद्र शर्मा की उम्र 19 वर्ष थी। परीक्षा में सॉल्वर बैठाने की डील उसके ताऊ ने की थी। जब शिकायत होने के बाद जांच शुरू हुई तो उसके ताऊ की मौत हो चुकी थी। इस कारण 10 साल पुरानी सॉल्वर की पड़ताल, मोबाइल व अन्य साक्षी नहीं मिल सके। ऐसे में एसटीएफ अब तक सॉल्वर तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल एसटीएफ को सॉल्वर की तलाश है। आइए जानते हैं इस विषय में शासकीय अधिवक्ता ग्वालियर डीके शर्मा को और क्या कुछ कहना था। ये आरोपी धर्मेंद्र ने अप्रैल 2013 और सितंबर 2013 में 2 परीक्षाएं आरक्षक भर्ती परीक्षा व्यापम द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। उसमें आवेदन दिया था, जिसमें कि अप्रैल 2013 वाली परीक्षा में वो फेल हो गया था और सितंबर 2013 की परीक्षा में पास हुआ है। उक्त दोनों परीक्षाओं में उसने अपने स्थान पर किसी अन्य सॉल्वर को बिठाला था, जिसकी व्यवस्था उसके ताऊ द्वारा की गई थी। जो विचारण के दौरान जब मामला जांच में था उस समय उसके ताऊ की मृत्यु हो गई, जिस वजह से एसटीएफ उस पूरे मामले में सॉल्वर तक नहीं पहुंच सकी थी और इसका चालान माननीय एसटीएफ न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें 4 माह के विचारण के दौरान न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी धर्मेंद्र को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी वर्तमान में इंदौर के विजयनगर थाने में पदस्थ था, जिसमें कि एसटीएफ ने अपने फैसले में ये विशेष टिप्पणी भी की है। उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे अयोग्य और बेईमानी पूर्व कार्य करने वाले यदि शासकीय सेवक बनते हैं तो ऐसे समाज पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने आरोपी को सजा सुनाई है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बलरामपुर में बहुचर्चित लूट व हत्याकांड में पुलिस द्वारा एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार व एक का एनकाउंटर कर गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बलरामपुर बहुचर्चित लूट व हत्याकांड में पुलिस द्वारा एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर एनकाउंटर कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि अन्य अभियुक्त अभी फरार है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने बताया कि अखिलेश बहादुर सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी निबोरिया सुदर्शन जोत थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर द्वारा थाना महाराजगंज तराई पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि 12/13/2024 की रात्रि करीब 12:30 से 1 बजे के बीच कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा सीढ़ी लगाकर घर में घुसकर अलमारी तोड़कर जेवरात, रुपए एवं रिवॉल्वर चुरा ले गए थे। आपको बता दें कि घटना लगभग 12-13 नवंबर 2024 की बताई जा रही है, जिसमें अलमारी तोड़कर जेवरात, रुपया एवं रिवॉल्वर चुरा कर ले गए। मेरी माता की उम्र लगभग 70 वर्ष, उनकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस पर 5 टीमें गठित कर घटना के अभियुक्तों को पकड़ने के क्रम में दिनांक 17 नवंबर 2024 को मुखबिर पुलिस से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार में
चोरी व हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में है, जिस पर थाना महाराजगंज तराई पुलिस व एसओजी टीम द्वारा घेराबंदी कर रोके जाने पर कार में बैठे अपराधी ने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर घुमाकर पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कांस्टेबल सुशील सिंह घायल हो गए तथा पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और कवई नाला थाना कोतवाली जरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम बच्चराज चौहान पुत्र राम खिलावन चौहान निवासी कोलगढ़ तंबौर जनपद सीतापुर बताया गया। उसी घटना में सम्मिलित बदमाशों के साथ ही राजकुमार पुत्र छोटेलाल निवासी औरी साईपुर थाना तंबौर जनपद सीतापुर को आसाम चौराहा जनपद बहराइच से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त व आरक्षी को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार कर्ता टीम को 25,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। जनपद बलरामपुर के थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में 12/13 की रात को गांव सुदर्शन जोत में एक चोरी की घटना हुई थी और उस चोरी की घटना में चोरों के द्वारा गांव के उस घर के वृद्ध महिला की हत्या भी कर दी गई थी। इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। थाना की टीम सीओ ललिया, एडिशनल एसपी नॉर्थ, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सबने मिलकर इसमें काम किया और इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। और इस घटना के अभियुक्त बच्चराज को दौरान पुलिस मुठभेड़ थाना जरवा क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया और बच्चराज के पास से एक वैगन आर कार प्राप्त हुई जो कि घटना में भी प्रयोग की गई थी और इनके द्वारा अलग अलग चोरियों में प्रयोग की जाती रही है। बच्चराज के ऊपर अभी तक 22 मुकदमे ज्ञात हुए हैं और भी मुकदमों का पता लगाया जा रहा है। और इसके बाद इसका दूसरा अभियुक्त जो है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दूसरे अभियुक्त का नाम राजकुमार है और इसके ऊपर भी लगभग 20 मुकदमे हैं, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने इसके पास से भी इन दोनों की निशानदेही पे पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन लोगों ने फेंके थे वो सब बरामद कर लिए गए हैं और गाड़ी में भी कुछ कागजात बरामद हुए हैं। बरामदगी में मूल रूप से जैसा कि वादी मुकदमा ने बताया था उनके एफडी थे, वो सेम एफडी बरामद कर लिए गए हैं ओरिजिनल में। उसके साथ साथ जो जेवरात थे उसके खाली डब्बे बरामद किए गए हैं और पैन कार्ड की चोरी हुई थी और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स थे साथ में वो सब पुलिस ने बरामद कर लिए गए हैं, सभी को डॉक्यूमेंट किया गया है। और साथ में कुल मिलाकर 30,000 रुपये के आसपास भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। और पुलिस इनके द्वारा बताया गया है कि चोरी का सामान ये लोग सुनार को बेचा करते थे। उस सुनार को हमने अपने कागज़ों में नामजद किया है और उससे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और एक तीसरा भी अभियुक्त है जो कि उस दिन घटना में शामिल था, उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये लोग निरंतर चोरियां करते रहते हैं। अभी हमारी जानकारी के मुताबिक जो राजकुमार है वो 24/10/2024 को सिद्धार्थ नगर जेल से रिहा हुआ है और तब के बाद कंटिन्यूस ये आसपास के जनपदों में चोरी करने का कार्य कर रहे हैं। सभी एफआईआर हम लोग खोज रहे हैं कितना एफआईआर इनके विरुद्ध है और उस मुताबिक उन घटनाओं का भी पूछताछ करके इनसे अनावरण किया जाएगा। सर जो इसी घटना खाली अंजाम दिया था साथ में अभी तक के जानकारी के मुताबिक बहुत से घटनाओं में ये साथ रहा है और जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम अभी नहीं बताया जा रहा है वो भी साथ रहा है। और हम लोग ये तीनों व्यक्ति सीतापुर के रहने वाले हैं और हम लोग अभी बाकी तथ्य जांच करके विवेचना में सम्मिलित। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। धमधा में तहसीलदार पंचराम सलामे के द्वारा खिलौरा के कोटवार भीमसेन को बाहर कर दिया गया था, जिससे नाराज कोटवारों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तहसीलदार पंचराम सलामे के द्वारा खिलौरा के कोटवार भीमसेन को बहाल कर दिया गया था, जिससे नाराज कोटवारों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कोटवार संघ का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण कोटवार के विरुद्ध ये बर्खास्त के आदेश के कारण कोटवार संघ में काफी नाराजगी है। तहसीलदार के खिलाफ एसडीएम, कलेक्टर, एसपी में शिकायत की गई है कि अगर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन उग्र रूप से किया जाएगा। कोटवार संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि अनिश्चितकाल हड़ताल में धमधा सहित अहिवारा, देवकर, बोरी के कोटवार का भी समर्थन मिला। मांग करते हुए कोटवार संघ ने कहा कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिए किए गए विधि
विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक भीमसेन को बर्खास्त कर दिया गया है। उनसे बहाल होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहे हैं और पंचराम सलामी तहसीलदार पर कठोर कार्रवाई देने की मांग की है। अगर भीमसेन कोटवार को बहाल और पंचराम सलामी तहसीलदार पर कार्रवाई इस विषय में स्थिति सामान्य रही तो 1 सप्ताह बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होने की चेतावनी भी दी है। आइए जानते इस विषय में जिला अध्यक्ष कोटवार संघ नागेश्वर सिंह चौहान का और क्या कुछ कहना है। ये बाध्य होना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है सर कि हमारे कोटवारों के ऊपर इतनी अत्याचार गुजर रही है। हम शासकीय सेवक हैं और उस शासकीय सेवक में शासन का पूरा काम करते हैं, परंतु गांव के सरपंच ये लोग हम लोग को बदवा में वो लोग समझते हैं कि हमारी नौकर है। हम शासन के प्रशासन के हर उसकी कार्यवाही से का हम लोग क्रियान्वयन करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे कोटवारों को गलत ब्लेम लगाया जाता है। हमारा एक हरिजन कोटवार है जिसका नाम भीमसेन है, खिलरा खुर्द का। एक है मात्र कोटवार, उसको गांव भर मिलकर उनकी पौनी पसारी पूरा बंद करके उनको बर्खास्त की कार्रवाई कर दी गई और हमारे तहसीलदार महोदय कुर्सी में बैठ करके बर्खास्त कर दी गई। इसके तहसीलदार सलामी साहब, और इसके संबंध में हम लोग बहुत गिड़गिड़ाए, कलेक्टर के पास गए, एसपी के पास गए, राजस्व मंत्री के पास में गए, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण से हमको मजबूरन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा है। आज एक कोटवार के ऊपर आ रहा है, कल सब कोटवार के ऊपर आएगा। इस कारण से ये पंचायती राज से हम लोग अलग हैं और पंचायत का काम करते हैं और पंचायत की काम करने के बाद हमारी दस्तखत लिया जाता है और जब हमको सूचना का अधिकार में हम उसका रिकॉर्ड मांगते हैं तो सचिव लोग कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ काम करने के लिए कोटवारों से दस्तखत लिया जाता है, अपने आय व्यय की जानकारी के लिए दस्तखत लिया जाता है सरपंच और सचिव लोग, परंतु कोटवार लोग जब सूचना का अधिकार में अपनी कार्य के लिए जानकारी मांगते हैं तो उसका कार्य की जानकारी नहीं दिया जाता है। ये हमारे सचिव के ऊपर पहले ब्लेम है। दूसरा ब्लेम है हमारे तहसीलदार के ऊपर। एक थाना में ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न एक कोई FIR दर्ज हुई है, न कोई उसके संबंध में कोई प्रकार की शिकायत हुई है। एक निलंबन करना हमें ये न्यायोचित नहीं होता। इस कारण से न्याय पाने के लिए हम पूरा कोटवार संघ आज तो तहसील में है। अगर कहीं तहसील से हमारी मांग पूरी नहीं हुआ तो जिला में जाएंगे, जिला से मांग पूरा नहीं हुआ तो संभाग में जाएंगे और संभाग से मांग पूरा नहीं हुआ तो हमको प्रदेश स्तर में मुख्यमंत्री का निवास के समक्ष हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे हमको बाध्य होना पड़ेगा। हम निवेदन कर रहे हैं, अब हमारी यही है, याचना न रही, अब रण होगा और संग्राम में महाभीषण होगा, यही हम लोग नारा लेके आए हैं। नमदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। विदिशा में 4 पहाड़ियों के ऊपर माता जानकी विराजमान है, जहां वाल्मीकि जी का आश्रम है एवं मान्यता ऐसी है कि पूर्व में लवकुश का जन्म इसी करीला धाम पर हुआ था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज के ग्राम बमोरी साला से 3 किलोमीटर 4 पहाड़ियों के ऊपर माता जानकी विराजमान है, जहां वाल्मीकि जी का आश्रम है। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में लवकुश का जन्म इसी करीला धाम पर हुआ था। लाखों की मात्रा में लोग प्रत्येक पर्व को यहाँ आते हैं। तुलसी पूजन यहाँ का विशेष महत्व माना जाता है। लोगों का मानना है कि माता जानकी हर मुराद पूरी करती हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता शेष नारायण कलावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।